कपल के नए घर में पहुंचने पर जो बातचीत और खुशियां होती है, वे केवल एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों का आधार भी दर्शाती है। यह पल उन्हें नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जैसे ही वे अपने नए जीवन में समाहित होने लगते हैं, घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगती है। एक मृत व्यक्ति की आवाजें सुनाई देती है, जो न केवल कपल को आश्वस्त करने की कोशिश करती है, बल्कि एक गहरी रहस्यात्मकता भी उत्पन्न करती है। इस बीच कपल अपने पुराने सामान को बाहर फेंकने का निर्णय लेते हैं और इसी प्रक्रिया में उन्हें एक रहस्यमय चाबी मिलती है। यह चाबी उन्हें एक खाली कमरे के रहस्य की ओर ले जाती है, जो अनजाने में उनके जीवन को बदलने वाली घटनाओं का आधार बन जाती है। कमरे की जादुई शक्तियां कैथरीन और मैट को असीमित इच्छाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। उनका जीवन अब एक अनगिनत पार्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहां वे अपनी हर इच्छा शक्ति को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन इस नए जीवन शैली का रहस्य उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। कैथरीन की अंदरूनी शंकाएं और कमरे का प्रभाव उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह जीवन शैली उनकी वास्तविक खुशियों को छीनने जा रही है। एक दिन जब कैथरीन बच्चों के कमरे का सामना करती है, तो उसके मन में खोए हुए बच्चों की यादें ताजा हो जाती है। यह उसके लिए एक गहरा और भावनात्मक क्षण होता है, जिसमें वह अपने अतीत के साथ जुड़ती है। इस प्रकार कैट और मत की दुविधा उनके बच्चे के साथ कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले आती है। उन्हें अपने बच्चे को बचाने और कमरे के रहस्यों को सुलझाने की आवश्यकता होती है, जो उनकी सोच और भावना में गहराई लाती है। इसके बाद जॉन डो का पात्र कपल की समझ और हत्या के पीछे के कारणों को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे भूख और लालच इंसानी नैतिकता को प्रभावित कर सकते हैं और हमें सही और गलत का आभास कराने में असमर्थ बना सकते हैं। कमरे में अजीब तारों और चित्रों की खोज एक गहरी साजिश का संकेत देती है। यह कहानी की गहराई को बयाती है, जिससे दर्शकों को और अधिक जिज्ञासा और भय की अनुभव होती है। इस बीच शान की मां केट उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है और उसे बाहर जाने से रोकती है, जबकि शान की बाहरी दुनिया में जाने की इच्छा उनके बीच तनाव उत्पन्न करती है। जब शान बाहर जाने की कोशिश करता है, तब कुछ अजीब घटनाएं घटित होती है, जिससे केट की घबराहट बढ़ जाती है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता और गहरी होती है। शान की जिज्ञासा उसे बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित करती है, जिससे वह बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे रोकने में सफल होती है। यह स्थिति दोनों के बीच एक नया तनाव उत्पन्न करती है। इस खेल के बीच मिट कमरे को बंद कर देता है और केट लड़के को उस कमरे में जाने से मना कर देती है, जिससे उसकी मनोदशा में परिवर्तन आता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां विभिन्न भावनाएं टकराती है। जॉन डो के संवाद के माध्यम से लड़के को यह समझ में आता है कि उसके परिवार में कुछ खतरनाक रहस्य छिपे हैं। यह संवाद उसकी सोच और उसके परिवार के प्रति उसकी समझ को नई दिशा देता है। मिट लड़के को बताता है कि वह एक असली व्यक्ति नहीं है, बल्कि केवल एक विचार है। यह रेवेलेशन लड़के की वास्तविकता के प्रति उसके विश्वास को चुनौती देता है, जिससे उसे अपने अस्तित्व को लेकर संशय उत्पन्न होता है। केट और शान की बातचीत में तनाव और नाटकीयता तब बढ़ जाती है, जब वे एक मृत व्यक्ति से मिलते हैं। यह अनुभव निश्चित रूप से उन्हें और भी अधिक भयभीत करता है और उन्हें अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार जब शान और केट एक बंदूक के लिए लड़ते हैं, तब केट की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह लड़ाई उनकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जिसमें उनके रिश्ते का बुनियादी तानाबाना परख लिया जाता है। कहानी में एक रहस्यमय शब्द गम्पेज का उल्लेख होता है, जो स्थिति को और भी जटिल बनाता है। यह शब्द न केवल कहानी में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, बल्कि दर्शकों को एक नए रहस्य की ओर भी प्रेरित करता है।